नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत पादपों में पोषण को पढ़ेंगे। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम स्वपोषी पादप कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन को ही ग्रहण करते हैं, उनको हम पोषी कहते हैं। जिस तरीके से मनुष्य है, बकरी है, गाय है, ये सब विषम पोषी की कैटेगरी में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों पत्तियों पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जो पत्तियां होती हैं वो पादप की यानी कि पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। इन पर जो छिद्र होते हैं उनको रंध्र कहते हैं। जो पत्तियों पर छिद्र होते हैं उनको हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में जो एक हरा वर्णक होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें भाग लेता है, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस H2O के साथ जब क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब क्रिया करता है, और किसके, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को मुक्त करता है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। और जो ऑक्सीजन गैस पौधों से निकलती है वही हम ग्रहण करते हैं। जो पत्तियों पर रंध्र होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो मॉइस्चर होता है वातावरण में वहाँ से जल और सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सब मिलके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस निकलती है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड के रूप में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, जो कि उनका भोजन होता है। अब हम इनको चित्रों के माध्यम से समझेंगे। ये पत्ती है। पत्ती में आपको ये जो छोटा सा यहाँ पर है, ये जो बताया गया है, ये रंध्र है, छिद्र, और रंध्री द्वार है। ये रंध्री द्वार है और ये द्वार कोशिकाएं हैं। एक पत्ती के अंदर ये का एक बहुत छोटा सा पार्ट ये दिखाया गया है, और ये पत्ती का ही एक पार्ट दिखाया गया है जिसमें हम क्लोरोफिल को देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्लोरोफिल लगा हुआ होता है और रंध्रों में किस प्रकार होता है। अब हम यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देखें, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये एक प्लांट है। ये प्लांट की पत्तियां हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा है। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और सूरज का प्रकाश यहाँ पर मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां के अंदर है, वातावरण से जो ले रही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से इन्होंने लिया पौधों ने, और जल जो भूमिगत जल है वह अवशोषित करके और सूरज की प्रकाश सभी को मिला करके ये अपना भोजन तैयार करते हैं, और इसी कारण से इनको स्वयंपोषी कहा जाता है। अब पादपों में पोषण की अन्य विधियां कौन सी हो सकती हैं?
अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अमरबेल एक पादप है। अमरबेल जो एक पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता तो ये भोजन अपना किस प्रकार से निर्माण करेगा, इसी के बारे में हम इसमें जानेंगे कि ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है। जो अमरबेल है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होता है। आरोहित यानी कि जिस पर ये रहता है, जिस पर ये आरोहित होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। अमरबेल जिस पर होगी उसको परपोषी कहा जाएगा। और अमरबेल जैसे पादप परपोषी की अमूल्य पुष्पों में वंचित करती है। अमरबेल पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसलिए इनको परजीवी कहते हैं। परजीवी कौन हुए? परजीवी अमरबेल। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, जिनको हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। उदाहरण वीनस फ्लाईटाइम तथा सैंडयू, ये कीटभक्षी पादप है। घटपर्णी, ये भी एक कीटभक्षी पादप का नाम है। अब चित्रों के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करेंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के जो ऊपर ये पीली पीली ये जो बेल है, ये अमरबेल है। ये हरे रंग की नहीं है, इस कारण से इसमें हरित लवक नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। अब ये हम पढ़ लेते हैं घटपर्णी, जो पौधे का हमने उदाहरण पढ़ा है, जो सूक्ष्म जीवों को खाता है, उनके बारे में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ढक्कन होता है इसका। जब कोई कीट इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये ढक्कन इस तरह से बंद हो जाता है। जब ये ढक्कन इस तरह से बंद हो जाता है तो ये उस समय पर ही फिर खोलता है जब वो अंदर का जो कीट है पूर्ण तरह से ये पचा लेता है। कीटों को इस तरह से लेकर प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करता है, इसीलिए इसको कीटभक्षी पादप कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मृत्युजीवी कौन से होते हैं। जिस तरह से कीटभक्षी हैं, उसी प्रकार से मृत्युजीवी कौन से पौधे होते हैं। इनमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। मृत्युजीवी जो होंगे उनमें भी क्लोरोफिल अब्सेंट होगा। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी, जब प्रकाश संश्लेषण की सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? क्लोरोफिल होना चाहिए पादप में। और जो क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण तो अपना आप ही अब्सेंट हो जाएगा, क्रिया नहीं हो पाएगी। जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से क्या प्राप्त करते हैं? पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इनको मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जिस प्रकार ये करते हैं तो इसको मृतजीवी पोषण कहा जाता है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को मृतजीवी कहा जाता है। जो मृत जीवी पोषण प्रणाली के अंतर्गत अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं को मृतजीवी पादप कहा जाता है। उदाहरण कवक, जो कि मृतजीवी, जिसको इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। अचार पर होता है ये। चमड़े पर आपने देखा होगा फफूंदी हो जाती है, कपड़े पर भी बरसात के मौसम में फफूंदी हो जाती है। इसको हम मृतजीवी पादप कह सकते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक
तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। ये एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए कारण से आवश्यक पोषक तत्व एक दूसरों में साझा करते हैं, इसलिए इनको सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण में सहायता मिलती है। अब हम इनको चित्रों के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से। ये देखिए, ये ब्रेड ब्रेड पे आप जो देख पा रहे हैं, ये कवक है। यहाँ ये कवक है और ये बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो स्पष्ट तरीके से इस तरीके की संरचनाएं, ये बहुत सारे और ऊपर ऊपर इनके डॉट डॉट होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ से आपको नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप में देखने पे। इसी तरह से जो फफूंदी होती है वो भी एक कॉलोनी की टाइप में रहती है, झुंड बना करके। जिस तरह से जंगली पशु रहते हैं, इसी प्रकार से ये भी एक ग्रुप में रहते हैं। और ये वह पादप है जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है और सहजीवी कहलाता है। ना तो पौधे को नुकसान देता है और दोनों एक दूसरे अपना भोजन बनाते हैं। अब हम इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अमरबेल किसका उदाहरण है? इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। प्रश्न इसी में से है जो मैंने अभी आपको बताया है। अमरबेल किसका एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम, ये भी आपको अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया है। प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पाद बनता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। पादप के लिए किस भाग द्वारा संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ये भी आपको मैंने अभी बताया है। अब ये सही मिलान आपने देखा होगा, जो आने वाले परीक्षाएं हैं उनमें विज्ञान में इस तरह के सही मिलान आज के समय में बहुत अत्यधिक पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु, कीटभक्षी। सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जीवाणु, परपोषी, घटपर्णी, पत्ती, परजीवी। अब ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर आके मिलेगा। ये प्रश्नावली मैंने इसलिए तैयार किया है क्योंकि आप अगर पढ़ने के साथ साथ उनके प्रश्न भी एक साथ समझते चलोगे कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या आ सकता है, तो आने वाले एग्ज़ाम में तैयारी करने में भी सहूलियत रहती है। अब हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगले टॉपिक में हम इस टॉपिक में हमने पादपों में पोषण पढ़ा। अगले टॉपिक में हम जीवों में पोषण पढ़ेंगे, मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे, जीव जंतु में किस प्रकार से पोषण होता है, प्राणियों में किस प्रकार से पोषण होता है, इसको पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा देखो आप चैनल को सपोर्ट करोगे, मैं उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और जो आपको जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रश्न चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है।
और धन्यवाद। जय हिंद।